अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फॉर्म यूज़ करेंगे। अब बेसिकली फॉर्म होते क्या हैं? कुछ एप्लीकेशन में यूज़र जो है अपनी इन्फॉर्मेशन एज अ टेक्स्ट फील्ड में इनपुट करता है, या कुछ एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि आपको साइन इन या साइन अप करना पड़ता है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, वो हम फॉर्म्स के अंदर ही इंटर करते हैं। टू मेक ऐप सिक्योर एंड ईजी टू यूज़, यूज़र चेक करता है क्या हमने इन्फॉर्मेशन राइट प्रोवाइड की है या नहीं है, हमारी इन्फॉर्मेशन वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है तो उसको ओके या सक्सेस का मैसेज इंटर कर दे, और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन वैलिड नहीं है तो एरर का मैसेज डिस्प्ले हो जाए। तो ये बेसिकली हमारी फॉर्म से ही होती हैं। सो चलते हैं कोडिंग की जानब। सबसे पहले स्टेटफुल विजिट को इंपोर्ट कर लें। अब स्टेटलेस और स्टेटफुल विजिट में फ़र्क ये होता है कि जब आपने किसी भी स्टेट के अंदर स्टेटफुल विजिट यूज़ करते हैं, और स्टेटलेस में फॉर एग्जांपल आइकन हो गया, आइकन बटन हो गया, जिसमें हमने किसी स्टेट के अंदर चेंजिंग नहीं करनी होती, तो फिर हम स्टेटलेस विजिट यूज़ करते हैं। अभी सिंपली हमने स्टेटफुल विजिट को इंपोर्ट करके माई कस्टम होम के नाम से एक क्लास क्रिएट की, और उसके बाद हमें एक की देनी पड़ती है जिसे कहते हैं ग्लोबल की। अब ग्लोबल की हम इसलिए यूज़ करते हैं कि बाद में हमें वैलिडेशन के लिए, वैलिडेशन फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं कि हमने इन्फॉर्मेशन राइट पुट की है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम यूज़र नेम या पासवर्ड अगर राइट पुट करें तो ये इस की से वैलिड हो जाए। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो इसी की से ही वही हमें डोनेट करेगा। उसके बाद हमने फॉर्म का विजिट लेना है, और फॉर्म के विजिट के अंदर ये बेसिकली हम ये टेक्स्ट फील्ड फॉर्म वगैरह डिफाइन करेंगे। और उसके बाद सबसे पहले की इंपोर्ट किया फॉर्म की के नाम से। और बेसिकली जो हमारे पास की फॉर्म होती है ये हमें वैलिडेशन परफॉर्म करवाती है, और फॉर्म के अंदर इसकी वैलिडेशन रिटर्न करती है। उसके बाद हमने चाइल्ड और एक कॉलम विजिट डिफाइन कर लिया, और कॉलम विजिट के अंदर हमने एक लेना है चिल्ड्रन विजिट के अंदर हम डिफाइन कर लें टेक्स्ट फॉर्म फील्ड, विजिट इनटू टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। अब टेक्स्ट फॉर्म फील्ड और टेक्स्ट फील्ड दो तरह के विजिट होते हैं। हमने अगर ये वैलिडेशन परफॉर्म करनी है तो फिर हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड ले लें, और इसके अंदर एक पैरामीटर होता है वैलिडेशन का। अब वैलिडेशन क्या करता है? अब वो वैल्यू चेक करता है कि क्या हमारी इस फॉर्म के अंदर कोई वैल्यू इंटर है या नहीं। हमने यहाँ पर अपनी एक चेकिंग परफॉर्म करनी है। इफ़ वैल्यू डॉट इज़ एम्प्टी, क्या हमारा फॉर्म एम्प्टी है? अगर एम्प्टी है तो हमें एक मैसेज रिटर्न करे प्लीज़ इंटर सम टेक्स्ट। अगर हमारी वैल्यू जो है वो नल नहीं है या एम्प्टी नहीं है तो हमें सिंपल रिटर्न नल कर दें। उसके बाद हमने अपने कॉलम को थोड़ा सा अलाइनमेंट करना है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, टू मेक मोर अट्रैक्टिव क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट। अब यहाँ पर आपको मुख्तलिफ बेस लाइन, सेंटर, एंड, स्टार्ट, स्ट्रेच हर चीज़ नज़र आ रही होगी। अब स्टार्ट से होगा कि हमारा जो फॉर्म होगा वो एट द स्टार्ट ऑफ द स्क्रीन हमें नज़र आएगा। उसके बाद हम लेते हैं एक और विजिट होता है पैडिंग का। पैडिंग से अब राइट पैडिंग होती है, लेफ़्ट पैडिंग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल पैडिंग होती है। पैडिंग से ये होता है कि हमारा जो टेक्स्ट होता है वो थोड़ा सा जितनी हम पैडिंग लेती है उतना हमें आगे नज़र आता है। फॉर एग्जांपल मैंने कांस्टेंट एक एज इंसर्ट्स डॉट सिमेट्रिक। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि सिमेट्रिक वर्टिकल जो हो वो हमारे पास 16.0 नंबर जो इसका है। अब ये हमें टॉप से इतने नंबर डाउन नज़र आएगा जो इसकी पैडिंग होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेज बटन। हम एक बटन ले लें जो बेसिकली हमें जब हम डाटा को हिट करें तो वो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव हो जाए। फॉर एग्जांपल इसमें एक पैरामीटर होता है ऑन प्रेस्ड। ऑन प्रेस में हम एक नामलेस फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, और इसमें हमने अब चेकिंग करनी है कि अगर हमारी इफ़ जब यूज़र बटन सबमिट करे तो वो चेक करेगी कि हमारा डाटा जो है इसमें इंटर किया हुआ है या नहीं। इसमें कुछ इंटर है फॉर्म के अंदर, अगर वैलिडेट हो जाए तो वो तो ट्रू रिटर्न करे न, उसके अगर नहीं है तो फिर एक मैसेज रिटर्न करे प्लीज़ इंटर सम टेक्स्ट। और अगर वैलिडेट होते तो उसके फुल डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट शो स्नैक बार। अब स्नैक बार के अंदर क्या शो करेगा कि डाटा को प्रोसेस कर रहा है। जब वैलिडेट हो जाए, अगर वैल्यू ट्रू हो तो हमें एक स्नैक बार से शो हो कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रूली रिटर्न हो गई है।
अब कंटेंट ये टेक्स्ट विजेट के अंदर होता है। सो टेक्स्ट इनटू प्रोसेसिंग डाटा। उसके बटन में हमारे पास दो तरह के पैरामीटर होते हैं, ऑन प्रेस का और उसके बाद हमारे पास होता है चाइल्ड का। चाइल्ड में हमने टेक्स्ट डिफाइन करना होता है कि हमारे बटन में बेसिकली क्या लिखा हुआ नज़र आएगा, चाइल्ड टेक्स्ट इनटू सबमिट डाटा। अब सबमिट डाटा हमें अपने बटन के ऊपर ऐसे नज़र आएगा। उसके बाद लेट्स बिल्ड एप्लीकेशन, आप डायरेक्टली F5 प्रेस करें कीबोर्ड से या फिर रन में जाके विदाउट डिबगिंग को क्लिक करें तो आपकी एप्लीकेशन जो होगी वो लॉन्च हो जाएगी। स्टार्ट पिक्सल API 20 के नाम। अभी यहाँ पर अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना फॉर्म नज़र आ रहा, ना सबमिटेड। इसका मतलब है हमने अपनी बॉडी के अंदर मेन विजेट के अंदर इसको माई कस्टम फॉर्म ऐप को इंपोर्ट नहीं किया। तो लेट्स इंपोर्ट फॉर बॉडी इनटू माई कस्टम फॉर्म। अब इसको लेट्स रीबिल्ड अगेन। जब हम इसको रीबिल्ड करेंगे तो हमें माई कस्टम फार्म और उसके बाद सबमिट डाटा के नाम से जो बटन है वो शो हो जाएगा। अभी लेट्स ट्राई। अगर हम कुछ डाटा इसको एंटर करें और जब हिट करेंगे तो हमें स्नैक बार के अंदर डाटा प्रोसेसिंग के परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। लेट्स ट्राई समथिंग। सबमिट डाटा। अब क्लिक करें सबमिट डाटा तो हमें स्नैक बार के अंदर डाटा प्रोसेसिंग शो हो रहा है। इसका मतलब हमारी एप्लीकेशन अच्छे से बिल्ड हो गया। और अगर हम इसमें कोई भी इंटर नहीं करें डाटा तो हमें यहाँ पर एरर दे रहा है कि प्लीज़ इंटर सम टेक्स्ट। इसका मतलब है जो हमारे वैलिडेशन परफॉर्म किया था वो भी वैलिडेशन जो है वो भी सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो ये थी हमने स्टेटफुल विजेट के अंदर सारा डिफ़ाइन किया। उसके अंदर हमने फॉर्म की डिफ़ाइन की जो हमारी वैलिडेशन परफॉर्म कर रहा है, वैलिडेटर चेकर लगाया हुआ है। और ये थी आज की हमारी एप्लीकेशन जिसने के अंदर हमने फॉर्म को डिफ़ाइन किया, हाउ टू यूज़ फॉर्म। इसका कोड आपको गिटहब पर भी मिल जाएगा और मैं गिटहब का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। सो कीप वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स।